तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे HTML कोर्स चल रहा है, जहाँ पे मैं A to Z आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ और प्रतिदिन हम लोग कुछ नया जानते हैं HTML के बारे में, कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, तो आज है डे 8 के अंदर हम लोग बात करने वाले IMG टैग के बारे में। IMG टैग को इमेज टैग भी बोलते हैं दोस्तों, और इसको कैसे HTML के अंदर यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो वेलकम बैक जनाब, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मैं अपने SPC के कोड एडिटर को ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे HTML फाइल ओपन हो रखी है और थोड़ी सी HTML की बॉयलर प्लेट ओपन है। ठीक है, और आप अगर चाहे तो मोबाइल में भी कोडिंग कर सकते हैं जिस तरीके मैं कर रहा हूं, और चाहे तो आप अपने PC के अंदर विजुअल कोड एडिटर के अंदर कर सकते हो। तो मोबाइल में मैं SPC के कोड एडिटर को चुना हुआ हूं, इस पर कोडिंग कर रहा हूं। तो यहाँ एक फ़ोल्डर मैंने ओपन कर रखा है HTML नाम से। ठीक है, ये फ़ोल्डर है और इसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले IMG टैग के बारे में। तो ये जो दो फाइलें हैं इनको मैं हटा देता हूँ, ये कोई काम की नहीं है, पिछले उसमें हमने यूज़ की थी, तो इनको हम हटा देते हैं। सबसे पहले डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिलीट वाले ऑप्शन से इसको हटा देंगे। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि फ़ाइल कैसे डिलीट की जाती है, तो इस तरीके की जाती है। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा टैग है इसको हम लोग इस तरीके लिखते हैं IMG टैग। ठीक है, IMG टैग, और ये नॉन क्लोजेबल टैग है, इसको क्लोज नहीं किया जाता, इसी तरीके रहता है। IMG टैग बना हुआ है इमेज से, इमेज का शॉर्ट फॉर्म होता है IMG। ठीक है, इमेज। अब हम लोग इस टैग का यूज़ करते हैं किस लिए, आप समझ गए होंगे कि जब हम लोग HTML पेज के अंदर या किसी वेबसाइट के अंदर हम लोगों को कोई इमेज शो करानी होती, कोई इमेज या फ़ोटो लगानी होती है, तो हम लोग IMG टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके यूज़ करके हम लोग किसी फ़ोटो को लगा सकते हैं वो चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग फोल्डर ओपन किए हुए हैं HTML, इसके अंदर एक index.html फाइल पड़ी हुई है जो कि होम पेज है हमारा, और ये एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है इमेजेस नाम का। तो मैंने ये फ़ोल्डर बना रखा है, आपको इसी तरीके फ़ोल्डर बना लेना है। और उस फोल्डर के अंदर दो फ़ोटो पड़ी हैं। पहली फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका नाम है android.jpg, ये एंड्रॉयड का लोगो है। ठीक है, और दूसरी फ़ोटो हमारी पड़ी है यहाँ पे apple.jpg, ये एप्पल का लोगो है। ठीक है, मैंने दो फ़ोटो यहाँ पे ली, इन दोनों को मैं आपको HTML पेज के अंदर लगा कर दिखाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये 3 डॉट आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फाइल, न्यू फोल्डर या इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। तो जैसे इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप फाइल मैनेजर पे आ जाओगे, यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जाना है और अपनी गैलरी में जाकर या अपने फाइल मैनेजर पे जाकर या इमेजेस पे जाकर कहीं से भी चूज़ कर सकते हो। तो ये इमेजेस का ऑप्शन है, ये आपका मेरे फ़ोन स्टोरेज का, ये SD कार्ड का, तो कहीं से भी आप फ़ोटो को उठाकर इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप विजुअल कोड एडिटर का यूज़ कर रहे हो यहाँ पे लैपटॉप के अंदर, तो आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है अपने स्टोरेज के अंदर, एक फ़ोल्डर बना लेना है और उस फोल्डर को ओपन कर लेना है उसी कोड एडिटर के अंदर, और उस फोल्डर के अंदर आपको इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर बना लेना है और उसके अंदर वो फ़ोटो को ले आना है जो आप लगाना चाहते हो। बहुत ही सरल तरीका है। कुल मिला के एक फ़ोल्डर के अंदर आपकी फ़ोटो पड़ी होनी चाहिए और उस फोल्डर का नाम आपको इमेजेस रख लेना, सरल रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इधर बैक आते हैं, बैक आने के बाद में अपने index.html वाली फाइल पे चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे ऐसे बॉक्स लेस देन ग्रेटर देन का, और यहाँ लिखेंगे IMG। ठीक है, अब हम लोगों को एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, एट्रीब्यूट का नाम है सोर्स। ठीक है, तो सोर्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं एट्रीब्यूट में SRC। ठीक है, तो SRC नाम का एट्रीब्यूट लिखेंगे और उसके अंदर हम लोग उस फोटो का लोकेशन देंगे। तो चलिए हम लोग ने यहाँ पे SRC लिख दिया है। SRC लिखने के बाद इक्वल का निशान लगाया, डबल कोटेशन मार्क है। ठीक है, अब ये जो डबल कोटेशन मार्क है इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ देते हैं, इसके अंदर हम लोग देते हैं पाथ को क्या कहते हैं, एक तरीके से लोकेशन कह सकते हैं। लोकेशन किस चीज़ का, आपके फ़ोटो का। बहुत से लोग उसको URL भी बोलते हैं, वैसे ही लोकेशन होती है। लोकेशन जैसे आपकी ये फ़ोटो यहाँ पे पड़ी हुई है इमेजेस फोल्डर के अंदर, तो ये हम लोगों को बताना पड़ेगा कि इमेजेस फोल्डर के अंदर android.jpg और apple.jpg नाम की एक फ़ोटो पड़ी है जो हमको शो करानी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे index.html पे, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फ़ोल्डर का नाम। तो हमारे फ़ोल्डर का नाम है इमेजेस, जिसके अंदर हमारी फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, तो हम लोग को लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस। ठीक, इतना लिख दिया। अब हम लोग बैक स्लैश लगाएंगे। बैक स्लैश का मतलब है उसके अंदर, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। अब हम लोग की फ़ोटो का क्या नाम है, फ़ोटो का नाम है android.jpg और apple.jpg, तो एक टैग से एक ही फ़ोटो शो होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे android.jpg का। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और ध्यान देते हैं कि ए कैपिटल नहीं रखेंगे, स्मॉल रखेंगे, क्योंकि फ़ोटो में भी स्मॉल था। डॉट लगाएंगे,
JPG इस तरीके से हम लोग ने ओपन कर लिया। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का ये लोगो आ गया है, पर अब ये पूरे में आ रहा है इस तरीके से। इसको हम लोग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इमेज टैग का यूज़ करके हम लोग फ़ोटो लगाते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी जगह अब हम लोग दूसरी वाली फ़ोटो शो करेंगे। दूसरी फ़ोटो है हमारी apple.jpg। उसको हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि वो कलर फ़ोटो है, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एप्पल लिख देते हैं एंड्रॉयड की जगह। तो APPLE इस पहली में आपको मिस्टेक नहीं करनी है। .jpg जहाँ पे लगाते हो तो वहाँ डॉट लगना चाहिए, डॉट नहीं लगेगा तो वहाँ पे शो नहीं होगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको टैग ओपन कर लेना होता है इस तरीके से यहाँ पे। उसके बाद SRC एट्रीब्यूट दे देना है। SRC के बाद आपको लोकेशन दे देनी है कि आपकी फ़ोटो कहाँ पर पड़ी है। तो मेरी फ़ोटो इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। फ़ोटो का नाम है apple.jpg। अब यहाँ ओपन करते हैं तो ये देखिए काफ़ी बड़ी आ रही है फ़ोटो, ठीक है, इस साइज़ में काफ़ी बड़ी। इसको जब हम लोग ऐसे करते हैं तो ये स्क्रॉल हो रही है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरी चीज़ जानने वाले हैं कि एक तो फ़ोटो तो शो हो गई, पहला मिशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फ़ोटो का साइज़ कैसे चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हो ये फ़ोटो जो है ये अपनी साइज़ से ज़्यादा चौड़ी है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई हम लोग को कम कैसे करनी है। तो चलिए इसकी चौड़ाई कम करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है विथ। विथ माने होती है चौड़ाई, ठीक है, WIDTH। WITH मत लिखना है, WIDTH, ठीक है। स्क्रॉल का निशान लगाना, डबल कोटेशन मार्क। अब हम लोग को इसकी चौड़ाई यहाँ पे लिखनी होगी, वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है। तो हम लोग अंदाज से लेते हैं। देखिए अब मैं तो यहाँ पे काफ़ी दिन से कोडिंग कर रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू फिल करूँगा जो हमारे हिसाब से आ जाएगी। अब आपको तो करेक्ट पता नहीं है तो आपको अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 800, ठीक है, 800 करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब पिक्सल्स में हम लोग देते हैं तो PX लिखेंगे, PX। अब यहाँ ओपन किया तो ये देखिए इसका पहले से साइज़ थोड़ा कम हो चुका है। पहले ये यहाँ तक आ रही थी, अब ये थोड़ा यहीं तक आ रही है, ठीक है, इसका साइज़ कम हो गया। अब इसका हम लोग थोड़ा सा और अगर सही करना चाहें तो यहाँ 8 की बजाय 6 कर देते हैं तो ये थोड़ी और छोटी हो जाएगी। तो ये देखिए, आप कहोगे भाई आपने तो कहा था कि विथ वाला जो एट्रीब्यूट था, जो हम लोग यहाँ पे विथ एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, ये इससे सिर्फ चौड़ाई कम होती है। पर यहाँ तो यार ऊंचाई भी कम हो गई, जो इसकी लंबाई है वो भी कम हो गई। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जो हमारी चौड़ाई थी, चौड़ाई के साथ ये ऊंचाई कह सकते हैं या लंबाई कह सकते हैं, ये भी कम हो गई, ठीक है। तो ये होता है एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से। जब आपकी चौड़ाई कम होगी तो उसी के हिसाब से ऊंचाई भी कम होगी, मतलब लंबाई भी कम होगी, ठीक है। वो एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से होता है। अब आपको इस मान लीजिए चौड़ाई कम कर लेनी है और लंबाई बढ़ानी है तो आप क्या करोगे। तो लंबाई बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे हाइट नाम के एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो विथ हो गया, अब हाइट। तो चलिए यहाँ पे HEIGHT हाइट नाम के एट्रीब्यूट का यूज़ किया, स्क्रॉल का निशान लगाया, डबल कोटेशन मार्क। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे 700 पिक्सल्स, PX में देंगे पिक्सल्स और इसको रन करेंगे। तो ये देखिए इसकी हाइट बढ़ चुकी है इस तरीके से। तो आप विथ एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे तो ऐसे चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हो, और हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे तो ऐसे ऊंचाई को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे समझ लेते हैं कि 700 के बजाय 900 कर देंगे तो फ़ोटो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और इसको 900 कर लेते हैं। तो देखिए फ़ोटो और लंबी हो गई इस तरीके से। यहीं पे ये 3 चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं कि पहला सोर्स एट्रीब्यूट यूज़ करके हम लोग फ़ोटो का लोकेशन देते हैं HTML को। दूसरा विथ एट्रीब्यूट यूज़ करके हम लोग चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाइट एट्रीब्यूट का हम लोग यूज़ करके यहाँ पे ऊंचाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे आप अगर विथ कम या ज़्यादा करोगे तो अपने आप हाइट कम या ज़्यादा हिसाब से हो जाती है, आपको एक्स्ट्रा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं कहीं कोई कोई केस में हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको समझ लीजिए। नेक्स्ट एट्रीब्यूट का नाम है यहाँ पे हमारा ऑल्ट। ऑल्ट मतलब अल्टरनेटिव, ठीक है। तो इसका कैसे यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहले अगर हम लोग इस फ़ोटो को देखें तो हमारा नेट जैसे कोई वेबसाइट आपकी यूज़ कर रहा है तो उसका नेट खुला हुआ है तो ये फ़ोटो लोड हो गई। किसी कारण से आपकी वेबसाइट ये फ़ोटो लोड नहीं कर पाती है यहाँ पे, ठीक है। ये वेबसाइट आपकी फ़ोटो लोड नहीं कर पाती या फिर HTML आपकी फ़ोटो को नहीं ला पा रही है। तो यूज़र को ये बता देगी कि इस फ़ोटो की जगह पे क्या था, ये किस टाइप यहाँ पे क्या चीज़ थी। तो उसको कहते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो उसको हम लोग आर्ट एट्रीब्यूट से लिखते हैं। जब ये फ़ोटो नहीं आएगी तो इसका नाम लिख कर आ जाएगा। आप जो इसको एक नाम दे दोगे वो लिख कर आ जाएगा। कैसे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आर्ट, ठीक है। तो ALT आर्ट लिखा और स्क्रॉल के निशान लगाए, यहाँ पे लिखा। तो एप्पल कंपनी मैं लिख देता हूँ, एप्पल कंपनी फॉर
प्रीमियम फोन्स। ओके, इतना मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूँगा तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये फ़ोटो आ रही है। पर अब उन्होंने इस फ़ोटो को एक नाम दे दिया, एक टाइटल दे दिया है, ठीक है। अब अगर कभी खुदा ना खास्ता ये फ़ोटो यहाँ पे शो नहीं होगी तो उसकी जगह पे ये टेक्स्ट लिख के आएगा जो आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एप्पल कंपनी फॉर प्रीमियम फ़ोन्स, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो इसका नाम हम लोग ने इमेज कर दिया है, इसमें हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ी कर देंगे जिससे ये फ़ोटो ओपन ना हो, और चेक करेंगे कि अगर फ़ोटो ओपन नहीं हो रही तो उसकी जगह पे ये लिख कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये टेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पे एप्पल में हम लोग ई हटा देते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोटो जब नहीं आएगी तो उसकी जगह क्या आता है। तो हम लोग ने ई हटा दिया। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए जब फ़ोटो नहीं आई तो HTML ने ये जो आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया था वो यहाँ पर शो कर दिया, क्योंकि HTML को यहाँ पे पता था कि यहाँ पे इस जगह कोई फ़ोटो लगी हुई है, क्योंकि आपने IMG टैग यूज़ किया था इसलिए तो उसको पता है कि यहाँ पे कोई फ़ोटो लगी थी। पर खुदा न खास्ता वो फ़ोटो नहीं आ पा रही है, उसको लोकेशन नहीं मिल पा रही है, फिर वहाँ से फ़ोटो हट गई है या करप्ट हो गई है, कोई प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे ये फ़ोटो ओपन नहीं हो रही है। तो उसकी जगह पे आपने जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया था कि जब ये फ़ोटो न शो हो तो उसकी जगह पे ये लिख कर आ जाए, तो वो देख सकते हैं आप, एप्पल कंपनी फॉर प्रीमियम फ़ोन्स। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ चुका है। चलिए आपने यहाँ पे 4 चीज़ें तो समझ ली हैं, इतना आपको तो बिल्कुल सही से दिमाग में आ गया है, SRC विथ हाइट अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब हम लोग अल्टरनेटिव टेक्स्ट को हटा देंगे, यहाँ पे 5th एट्रीब्यूट की बात करेंगे, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे हम लोग एप्पल की जगह जहाँ ई नहीं लिखा था हम लोग ई लगा देते हैं, तो ये फ़ोटो शो हो जाएगी, ठीक है। ये फ़ोटो फिर से आ गई। अब हम लोग जो यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम समझ रहे हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, तो उसको इस तरीके लिखते हैं LONGDESC, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इसका क्या यूज़ होता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपकी वेबसाइट में ये फ़ोटो पड़ी हुई है, ये एप्पल की लोगों की फ़ोटो पड़ी हुई है, तो गूगल सर्च इंजन जो होता है उसको आप ये बता सकते हो कि ये फ़ोटो किस चीज़ की है, और ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। किसको, यूज़र को नहीं, गूगल सर्च इंजन को। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट रैंक करेगी और आपकी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा सर्च रिजल्ट में आएगी। गूगल पे जब भी कोई एप्पल लिखेगा तो चांसेस बन जाते हैं कि आपकी वेबसाइट वहाँ पे सर्च रिजल्ट में टॉप पर आए, ऊपर आए, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जितनी भी फ़ोटो आप अपनी वेबसाइट में डालोगे उसके लिए आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा, उस फोटो का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। अब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि ये फ़ोटो किस चीज़ की है, ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी कहाँ पे है, छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख देना है जो कि गूगल सर्च इंजन समझ लेगा और उसी हिसाब से आपकी वेबसाइट को रैंक कराएगा, ठीक है। तो हम लोगों को डिस्क्रिप्शन देना कैसे है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नोटपैड पे कॉपी कर लिया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे नोटपैड पे ये कॉपी किया हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रॉपर एप्पल कंपनी के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। एप्पल INC इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी दैट डिज़ाइंस, डेवलप्स एंड सेल्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन सर्विस प्रोडक्ट्स। एप्पल इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी बाय रेवेन्यू एंड एज ऑफ मई 2022 द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। ये मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख लिया उस फोटो का, और हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। चलिए एट्रीब्यूट का नाम है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, तो जैसे यहाँ पे लिखोगे LONGDESC, ठीक है, इतना आपको लिखना है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, स्क्वायर का निशान लगाना है, डबल कोटेशन मार्क लिखना है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी तरीके आपको भी जो फोटो यूज़ कर रहे हो, जिस चीज़ की फ़ोटो यूज़ कर रहे हो उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख लेना है। कहाँ से लिखोगे, आप गूगल से उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हो और उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख सकते हो। अब यहाँ से कॉपी करेंगे या फिर कट कर सकते हैं, कट कर लिए यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग लाकर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पर लाए और ये पेस्ट कर दिया। अब ये जितना भी था ये हमारा एक डिस्क्रिप्शन के अंदर आ गया है जो कि ये है, ठीक है। अब इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या फिर जो यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ सेम वैसे ही रहने वाला है। आप सोचो कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन लिख के आएगा, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं आएगा। कोई यूज़र्स देख भी नहीं पाएगा कि आपने क्या इसके बारे में लिखा हुआ है, क्या इसका डिस्क्रिप्शन है। ये सिर्फ आपका सर्च इंजन देख पाएगा। जो आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ये सिर्फ सर्च इंजन के लिए होता है। जिस भी सर्च इंजन में आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो, चाहे गूगल हो गया, याहू हो गया,
और भी बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन्स हैं, उनकी मदद हो जाती है अगर आप फ़ोटो के बारे में डिस्क्रिप्शन डाल देते हो। कल का अगर ये फ़ोटो के कहीं मतलब जो भी डालते हो, मान लीजिए एप्पल है तो एप्पल के बारे में आपने आर्टिकल भी लिखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर जब आर्टिकल से कुछ चीज़ें वो कैच करता है, कुछ फ़ोटो के डिस्क्रिप्शन से कैच करता है, इससे रैंकिंग में बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक कर जाए और आपकी वेबसाइट टॉप पर आ जाए। ये चीज़ होती है एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप करा करो जब भी अपनी वेबसाइट में कोई भी इमेज जोड़ोगे। इमेज जोड़ना तो मैंने आपको बता दिया, IMG टैग से आप जोड़ सकते हो प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है। IMG टैग से इमेज जोड़ दोगे, विथ टैग से आप हाइट और विथ डिसाइड कर दोगे, पर यहाँ पे इमेज का डिस्क्रिप्शन भी दे दिया करो इस तरीके से, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट यूज़ करके, जिससे आपका गूगल सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा। आई होप आपको प्रॉपर इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी IMG टैग के बारे में। कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसा कि आपका मैं बता दूं कि ये जो फ़ोटो है अलग अलग फ़ोन के डिवाइस में अलग अलग शो होती है। जैसा कि कोई भी डिवाइस, जैसे कोई फ़ोन यूज़ करता है तो इस तरीके शो होगी, कोई अगर आपका टैबलेट यूज़ करता है तो काफ़ी बड़ी शो होगी, कोई अगर टीवी में आपकी वेबसाइट को ओपन कर रहा है तो और बड़ी शो होगी, कोई लैपटॉप में शो होता है खोलता है तो वो अलग तरीके से शो होगी। तो इस चीज़ के लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं। CSS होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इससे हम लोग फ़ोटो का अलग अलग वर्जन कर लेते हैं मीडिया क्वेरी से और उसको हम लोग सेट कर देते हैं कि कोई भी अगर डिवाइस में हमारी वेबसाइट खोली जाती है तो सभी डिवाइस में प्रॉपर हमारी इमेज शो होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं आधी शो हो रही है, कहीं पूरी शो हो रही है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी शो हो रही है, ऐसा नहीं है। वो हम लोग CSS से डिजाइनिंग जब करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि मीडिया क्वेरी से कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं फ़ोटो का अलग अलग वर्जन। अब HTML के अंदर वो चीज़ अगर मैं बताता तो वो कोई काम की थी नहीं, क्योंकि वो हम लोग CSS से भी कर सकते थे। बाकी मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें बता दी हैं। बस इस कोर्स को आप आंख बंद करके कर लो। जब आप तीनों कोर्स कर लोगे, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, तो आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।